श्री राम के साथ गलत किया, भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास दिया, इसलिए कैकेयी को सभी गलत बताते हैं। लेकिन महादेव हैं कि कैकेयी का राम यात्रा में अहम योगदान बताते हैं। कैकेयी की वजह से ही दुष्टों का संहार कर पाए, पाप को मिटा पाए, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहला पाए, ऐसा बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने देखा कि भरत अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं उनके पिता का, और अचानक से उनकी जो रूह है वो आकाश में चली जाती है। भरत रोते हैं। भाई, एक सिर्फ एक भाई उनके पास में होता है, वो उन्हें सांत्वना देता है। शत्रुघ्न बहुत दिलासा देता अपने भाई भरत को, और ऊपर से देख रहे होते हैं अपने पुत्रों को। राजा दशरथ आशीर्वाद भी देते हैं। अब वो पहुंच जाते हैं राम, लक्ष्मण और सीता के पास में। वो भी प्रार्थना में लीन होते हैं, और वहाँ राजा दशरथ की आत्मा उन्हें दर्शन देती है। वो लोग प्रणाम करते हैं अपने पिताश्री को, और अब राम में से, ऐसा शो में दिखाया जाता है कि राम में से विष्णु का जो रूप है वो दिखाई देता है राजा दशरथ को। वो अब याद करते हैं पिछले जन्म में उन्होंने क्या पुण्य कमाया था और क्या चाहा था, क्या आस लगाई थी प्रभु से, और फिर चले जाते हैं। वो आत्मा अपनी यात्रा पर निकल पड़ती है। अब दोस्तों, शो में हमने देखा कि राम का नाम जप रहे हैं राजा दशरथ आत्मा रूप में भी, और महादेव कहते हैं उनकी पत्नी यानी माता पार्वती को थोड़ा दुखी देख करके, चिंतित देख करके, कि क्या हुआ, तुम इतना दुखी क्यों हो रही हो, ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। और दशरथ ने अपने जीवन में बहुत धर्म निभा लिया, बहुत कुछ किया, बहुत नाम कमाया, और महादेव कहते हैं माँ पार्वती से कि उनका समय समाप्त हो चुका है, इसलिए वो चले गए, और राम का समय जो है अब आ रहा है, आरंभ हो रहा है। तो ये तो जश्न मनाने का समय है, खुशियों का समय है। माँ पार्वती कहती हैं कि वो तो एक माँ के प्यार की जो मृत्यु हुई है उसको देख करके दुखी हैं, कि कैकेयी ने जो कार्य किया उससे तो आहत हैं ही सब, लेकिन उसने दशरथ के जीवन और पुत्रों को भी छीन लिया, इसलिए भी वो दुखी हैं। मगर ममता का भी तो विनाश हुआ है, ममता भी तो मारी गई है। अब वो कहते हैं उसने जो गलती की, वो कहते हैं गलती नहीं की, हर कोई सिर्फ अपनी भूमिका निभा रहा है। वो कहते हैं अगर कैकेयी नहीं होती, जी हाँ, शिव शंभू कहते हैं अगर कैकेयी नहीं होती तो राम को वनवास कैसे मिलता, राम को वो स्थान कैसे मिलता जो उसे मिला या मिलेगा। दुनिया में मर्यादा यूं ही तो नहीं आती, वो नहीं समझ रही होती। फिर वो कहते हैं कैकेयी ने उसे वनवास दिया जो जरूरी था। उसे नहीं पता उसने कितना बड़ा योगदान दिया है मर्यादा को कायम करने के लिए, राम को राम बनाने के लिए। वो कहते हैं कैकेयी को पता ही नहीं है, बाकियों की तरह ही खुद कैकेयी को भी नहीं पता है कि उसने अपना नाम, सम्मान, दिल की शांति सब गंवा दी है, सब त्याग दिया है दुनिया के कल्याण करने के लिए। इसलिए तो राम को भेजा है वन में। राम पक्षियों को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि अब हम धरती पर आ गए हैं, और धरती पर भगवान श्री राम जंगल में हैं, वन में हैं, उनके आसपास बहुत सारे पक्षी होते हैं, उन्हें वो दाना खिला रहे होते हैं। अब सीता माता भोजन बना रही होती हैं और उनके पास आती हैं, उन्हें भोजन के लिए कहती हैं, और वो कहते हैं तुमने कर लिया, तुम खाओ पहले। तो नहीं, पहले आप खाइए, मैं फिर खाऊंगी। वो कहते देखो, तुम एक राजकुमारी थी, बहुत सुख सुविधा थी, त्याग दी। फिर तुम्हें एक मतलब कि युवराज की पत्नी बनने का, रानी बनाने का सुख मिल रहा था, वो त्याग करके आ गई। अब वन में रह रही हो, एक मतलब साध्वी की तरह ही, बहुत सादा जीवन है, कोई सुख सुविधा नहीं है, और फिर भी तुम कितनी खुश नज़र आ रही हो। वो कहती हैं जहाँ आप हो मेरी दुनिया वही है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा ऐशो आराम है, और मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरा प्यार है, मेरी प्रेरणा है। तुम पूछते हैं कि तुम, वो कहती हाँ मैं खा लूँगी। कहती नहीं, बैठो। अब उसे अपने सामने बैठाते हैं माता सीता को, भगवान श्री राम, और अपने हाथों से खिलाते हैं। माता सीता भी अपने हाथ से फिर खिलाती हैं भगवान श्री राम को। अब अयोध्या में दिखाते हैं
गुरु वशिष्ठ समझा रहे होते हैं भरत को और कहते हैं कि अस्थियां विसर्जित कर दो। भरत कहते हैं कि नहीं, वो ये नहीं कर सकते। ये राजा दशरथ की जो राख है, ये बस भगवान श्री राम ही इसको जो है इसका विसर्जन करेंगे, क्योंकि धर्म के मुताबिक जो बड़ा पुत्र होता है वही ये काम करता है और इस पर हक, अधिकार एवं कहीं कर्तव्य भगवान श्री राम का ही है। वो कहते हैं, फिर वो कसम खाते हैं और वो वन में जाएंगे और माता सीता, भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को लेकर के आएंगे। अब अयोध्यावासी खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है, इस बार हम सोएंगे नहीं, पलक भी नहीं झपकेंगे। पिछली बार तो मतलब कि आँख लग गई थी और हमारे प्रभु हमसे दूर चले गए थे, अब नहीं जाने देंगे। खुश हो जाते हैं लोग कि भरत ने जो अलख जगाई है कि हाँ, भरत राम को वापस ले आएंगे। लोग खुश हो रहे होते हैं। अब एक रथ होता है और दो रानियाँ, जी हाँ, माता सुमित्रा, माता कौशल्या वहाँ होती हैं और देख करके गुरुजी कहते हैं कि सिर्फ एक रथ, दूसरा रथ कहाँ है भरत? कहते दूसरा रथ, इसमें तो माताएं जाएंगी और मैं पैदल जाऊंगा, हम दोनों भाई पैदल जाएंगे। जब हमारा बड़ा भाई राम, हमारी भाभी माँ और लक्ष्मण नंगे पाँव हैं, वहाँ ठोकरें खा रहे हैं, ना जाने कंकड़ पत्थर चुभ रहे होंगे, कांटे चुभ रहे होंगे, तो भला हम कैसे नहीं। अब लोग भी मतलब बहुत खुश होते हैं कि ऐसा भाई मिला है उन्हें, मतलब राजा दशरथ की ऐसी संतानें हैं धर्मपरायण। गुरुजी भी बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने शिक्षा भी दी है इनको और वो उस शिक्षा का परिणाम देख रहे होते हैं, जो संस्कार मिले हैं भरत को और जो बातें कर रहा है, विचार जो हैं, वो जान जाते हैं कि हाँ, अयोध्या का जो भविष्य है बहुत स्वर्णिम है, बहुत स्वर्णिम है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि हम भी उस मार की पीड़ाएं को झेलेंगे, चलेंगे, पैदल चलेंगे। ठीक है, तभी जैसे ही रानी बैठने को होती हैं माता कौशल्या, और तो कैकेयी आती है, चिल्लाती है रुको। अब आते ही कहती हैं कि मैं भी चलूँगी, और भरत पहले ही बोल देते हैं कि उनकी तरफ से मुंह हटा करके कि यहाँ अब कोई नया आप तमाशा खड़ा मत करना। और जब पहले ही कह चुका है भरत, वो बड़े सख्त लहजे में बोलता अपनी माता से कि कैकेयी, तुम्हें पहले ही कहा था, रानी तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे सामने मत आना, और तुम आ गई हो। अब फिर से कुछ नया षड्यंत्र यहाँ करोगी तो अच्छा रहेगा, चली जाओ। बहुत बुरा भला कहता है, मगर वो कहती नहीं भरत, तुम जाओगे उसे लेने, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो कहती कौशल्या ने ही उसे वरदान मांग करके भेजा है वन में, और जब तक वो नहीं कहेगी जानती अपने बेटे राम को, वो नहीं आएगा, तो उसे जाना ही होगा और राम को वापस लाने के लिए। वो कहती है उसे गलती का एहसास हो गया है, जो उसने पाप कर दिया उसे एहसास हो गया है, इसलिए बस उसे वापस लाना चाहती है वो राम को, इसलिए उसे जाने दो। वो मना करते हैं, भरत डांट देता है कि नहीं। वो कहती मुझे माफ़ कर दो। फिर कहती एक मौका दे दो, एक मौका दे दो, नहीं, मना कर देते हैं साफ साफ। वो कहते हैं ये अपशगुनी है, अगर ये वहाँ, यानी कैकेयी को कहते हैं ये वहाँ चलेगी तो फिर तो पक्का है कि वो नहीं आएंगे, तो इसे साथ नहीं ले जाना चाहिए। अब वो जाती है अपनी, यूँ कहें कि बड़ी बहन कौशल्या के पास में हाथ जोड़ती, कहती है वो वाकई में बहुत पछता रही है, उसे एहसास है उसने क्या खो दिया है, क्या किया उसने, इसलिए बस एक अंतिम मौका दे दो और उसे साथ में जाने दो। अब घुटनों के बल बैठ जाती है, हाथ जोड़ती है, कहती है वो राम को ले आएगी, उसे जाने दो। फिर कहती है जी नहीं मानते आप लोग तो ठीक है, जाइए, मगर ये कैकेयी यहीं बैठी बैठी अपने प्राण त्याग देगी। फिर माता कौशल्या कह देती है कि हाँ कोई बात नहीं भरत, इसे साथ में आने दो। अब वो सबसे पहले, जी हाँ, रानी कैकेयी सबसे पहले रथ में बैठ जाती है। तीनों रानियाँ रथ में बैठ जाती हैं, भरत अपने भाई के साथ में पालकी ले करके पैदल चल पड़ते हैं। और वहाँ दिखाते हैं भगवान श्री राम जंगल में होते हैं, वन में होते हैं, लक्ष्मण भी वन में ही होते हैं। लक्ष्मण के पास में कुछ ऋषि आते हैं और आग्रह जताते हैं कि भाई उन्हें मिलना है श्री राम से। अब श्री राम के पास में लिए चलते हैं लक्ष्मण उनको, और वो बताते हैं कि राम को पहले तो प्रणाम करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं ऋषिवर देख करके कि आप यहाँ आए हैं, और फिर बताते हैं कि रावण के सौतेले भाई शैतानों की तरह उन पर अत्याचार कर रहे हैं, राक्षस तो हैं ही खैर,
तो राक्षसों वाला ही काम कर रहे हैं और ऋषि जो है बहुत बेबस होकर के यहाँ पर आए हैं और आस लगा करके आए हैं और जानते हैं कि राम उनका उद्धार कर देंगे, उन्हें उस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल देंगे। अब खरदूषण में उन्होंने शिकायत कर दी है और भगवान राम कहते हैं कि ऋषि भारद्वाज ने उन्हें यहाँ रहने के लिए कहा है, तो कोई उद्देश्य होगा, तो बस यहाँ वाला उद्देश्य पूर्ण करते ही वो जहाँ आपने कहा है वहाँ आ जाएंगे और आपको भी उन राक्षसों से मुक्ति दिला देंगे। ठीक है, ऋषिवर चले जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं जल्द ही आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। ऋषिवर चले जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि राम अपना कर्तव्य निभाएंगे और अवश्य शीघ्र उन्हें मुक्त करवा देंगे। और वहाँ रावण लंका में होता है, शीश उसके हाथ में होता है उसके जीजा का, और यहाँ कहता है कि देखा जो रावण से टकराएगा उसका यही हाल होगा। रावण को छलने की कोशिश करने वाला, सोचने वाला भी, उसे नुकसान पहुंचाने वाला भी मारा जाएगा। इसलिए कोई भी बगावत का सुर ना उठाए, सोचे बिना इस बारे में, ऐसा वो कहता है। डराता है सबको और विद्युत जीवा के शीश को वहीं प्रांगण में फेंक देता है। लोग रावण की जय हो के नारे लगाते हैं, उसके राक्षस साथी जो होते हैं, और जीवा की पत्नी रावण की बहन बेचारी बेबस खड़ी होती है, मगर साथ में रावण की ताकत, उसका बेटा